गुड इवनिंग बच्चों, मैं देवी प्रसाद पांडे आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी पिछले वीडियो में रिलेशन के बारे में देखा होगा, आज उसी के क्रम में उसी को आगे करते हुए हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में चर्चा करते हैं। संबंधों के प्रकार। पहला संबंध है एम्प्टी रिलेशन, रिक्त संबंध। रिक्त संबंध को आइए समझते हैं। लेट ए बी ए सेट, ए कोई समुच्चय है, देन फाई इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड सो इट इज ए रिलेशन ऑन ए। हम जानते हैं प्रत्येक सेट जो होता है स्वयं का फाई जो होता है प्रत्येक सेट का उपसमुच्चय होता है, इसलिए फाई यहाँ पर एक राशि का सबसेट होगा, क्योंकि प्रत्येक एवरी सबसेट ऑफ एक राशि इज ए रिलेशन। दिस रिलेशन इज कॉल्ड वायड और एम्प्टी रिलेशन ऑन ए। यदि ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। यदि कोई रिलेशन आर किसी सेट ए पर है तो उसको एम्प्टी रिलेशन कहते हैं यदि ए का प्रत्येक ए का कोई भी अवयव ए की किसी दूसरे अवयव से रिलेट ना हो, मीन्स आर इजकल टू फाई। अब फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आइए इसको एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। लेट ए इजकल टू समुच्चय ए इजकल टू 1 2 3 4 एंड लेट एक रिलेशन आर इजकल टू द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी इजकल टू 10 बी ए रिलेशन ऑन ए। दिस इज द एम्प्टी रिलेशन। यह एम्प्टी रिलेशन है। क्यों? क्योंकि एक राशि का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो होता है इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हमें ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिला जो a माइनस बी इजकल टू 10। इसमें से एक राशि का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हम लेते हैं उसका सब्ट्रैक्शन 10 के बराबर नहीं आएगा। द इज नो पेयर ऑफ ए कामा बी सेटिस्फाई द कंडीशन a माइनस बी इजकल टू 10। तो इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, इसलिए रिलेशन कैसा हो गया? एम्प्टी रिलेशन हो गया, रिक्त संबंध हो गया। आइए अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसको समझाते हैं आपको। लेट ए बी दी सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल। बॉयज स्कूल में सभी विद्यार्थियों का यह समुच्चय जो है सेट ए है। एंड एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आर द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी सच दैट ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, बी ए रिलेशन ऑन ए। एक रिलेशन सेट ए पे डिफाइन किया गया है। दिस इज एम्प्टी रिलेशन एज नो पेयर ऑफ ए कामा बी सेटिस्फाई द कंडीशन ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। वाई? क्योंकि यहाँ पर जो स्कूल्स है बॉयज स्कूल्स है, यहाँ बच्चों का स्कूल है एंड ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो किसी दूसरे विद्यार्थी का बहन हो, क्योंकि यहाँ बॉयज स्कूल है, इसलिए हमें ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिला जो कि ए जो होगा बी का सिस्टर हो, इसलिए यह एक जो है रिक्त संबंध है। आइए अब हम अगले संबंध के बारे में चर्चा करते हैं जिसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यदि ए का प्रत्येक अवयव ए से रिलेट हो जाए, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो वह रिलेशन कैसा हो जाता है? सार्वत्रिक रिलेशन होता है। दैट इज आर इजकल टू एक राशि। यदि आर हमारा जो रिलेशन हो यदि एक राशि के बराबर हो जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट एक राशि के बराबर हो जाए, तो वह रिलेशन क्या हो जाता है? सार्वत्रिक रिलेशन हो जाता है। आइए इसको एक उदाहरण लेकर के समझते हैं। लेट समुच्चय ए इजकल टू 1 2 3 4 एंड एक रिलेशन आर इजकल टू द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बी ए रिलेशन ऑन ए। दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन। यह यूनिवर्सल रिलेशन है। क्यों? ऑल पेयर्स ए कामा बी इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए के सभी ऑर्डर्ड पेयर जो हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मीन्स ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट इस रिलेशन में बिलोंग कर जा रहे हैं, इसलिए रिलेशन कैसा है? यूनिवर्सल रिलेशन है, सार्वत्रिक संबंध है। यदि आर हमारा एक राशि के बराबर है तो ऐसे संबंध को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। आइए अब आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में चर्चा करते हैं। लेट ए बी ए सेट, ए कोई समुच्चय है, देन रिलेशन आई ए ऑन ए सेट ए।
तो रिलेशन आई ए ऑन एक रिलेशन आई ए सेट ए में इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। इसको आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यदि एक आप एलिमेंट जो है स्वयं से सिर्फ रिलेट हो तो उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन आने इज कल टू द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कामा ए सच दैट ए बिलोंग टू ए। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक सेट ए लिया जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, देन 3 रिलेशन डिफाइन किया गया R1 R2 R3। हम देखते हैं 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 मीन्स 1 1 से रिलेट है, 2 2 से रिलेट है, 3 3 से रिलेट है। एक का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेट है, इसलिए क्या है आइडेंटिटी रिलेशन है। एंड R2 ऑर्डर्ड पेयर 1 कामा 1 2 कामा 2, इसमें क्या है 3 कामा 3 नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए R2 जो है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। एंड R3 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 1 कामा 2, यहाँ पर 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए, इसलिए यह भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अब आइए अगला रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझाते हैं, जिसको हम सत्तुल्य संबंध कहते हैं। अ रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सत्तुल्य संबंध इफ ए कामा ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए के लिए। तो आइए इसको उदाहरण लेकर के आपको समझाते हैं। लेट समुच्चय ए इक्वल टू 1 2 3 एंड रिलेशन R1 R2 R3 इन दिस वे। ऑर्डर्ड पेयर 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 2 कामा 1 1 कामा 2। इसी तरह रिलेशन R2 1 कामा 1 3 कामा 3 2 कामा 1 3 कामा 2 एंड R3 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3। हम देखते हैं 1 1 से रिलेट है, 2 2 से रिलेट है, 3 3 से रिलेट है, 2 कामा 1 1 कामा 3। तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि 1 1 से रिलेट है, 2 2 से रिलेट है और 3 3 से रिलेट है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन ये रिलेशन जो है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि 2 कामा 1 1 कामा 3 इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यही इन दोनों में डिफरेंस है, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। आइए रिलेशन R2 चेक करते हैं हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। तो 1 कामा 1 2 3 कामा 3, इसमें 2 कामा 2 2 2 से रिलेट नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। R3 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3, तो यह जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और ये रिलेशन क्या है आइडेंटिटी रिलेशन भी है, क्योंकि 1 1 से रिलेट है, 2 2 से रिलेट है, 3 3 से रिलेट है। सो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि ये भी जो है R1 जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। लेकिन यदि आइडेंटिटी रिलेशन है तो वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। आइए अगला रिलेशन के बारे में चर्चा करते हैं, जिसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, सममित संबंध। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए कामा बी बिलोंग टू आर। यदि ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज बी कामा ए भी आर में बिलोंग कर जाए, फॉर आर ए बी बिलोंग टू आर। इट मीन्स ए रिलेटेड टू बी, दिस इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए, फॉर आर ए बी बिलोंग टू ए। यदि ऐसा संबंध है इसको हम सममित संबंध कहते हैं। तो आइए इसको उदाहरण द्वारा आपको समझाते हैं। हमने सेट ए लिया 1 2 3 एंड 3 रिलेशन डिफाइन किया R1 R2 R3। इस तरह से सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1 कामा 1 1 कामा 2 2 कामा 2 3 कामा 1। तो हम इसका ऑर्डर्ड पेयर 1 कामा 1 इसका रिवर्स करेंगे 1 कामा 1 आएगा, 1 कामा 2 रिवर्स करेंगे 2 कामा 1 आएगा। तो ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं। यदि एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जिसका यदि ए बी से रिलेट है और बी ए से रिलेट नहीं है, तो रिलेशन जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। यहाँ 1 कामा 2 है, इसका रिवर्स करेंगे 2 कामा 1, R1 में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। इसी तरह R2 के बारे में 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 1 कामा 3, 1 1 का रिवर्स करेंगे 1 1 आएगा, 2 2 का रिवर्स करेंगे 2 2 आएगा, 3 3 का रिवर्स करेंगे 3 3 आएगा, 1 3 का रिवर्स करेंगे तो 3 1 आएगा, जो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन R2 में, इसलिए यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। R3 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 1 कामा 2 एंड 2 कामा 1, सभी का हम ऑर्डर पेयर चेंज करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि 1 कामा 1 1 से रिलेट है, 2 2 से रिलेट है, 3 3 से रिलेट है, 1 2 से रिलेट है तो 2 1 से भी रिलेट है। मीन्स यदि ए बी से रिलेट है तो बी ए से भी रिलेट है, इसलिए रिलेशन क्या है सिमेट्रिक रिलेशन है। यह रिलेशन सममित संबंध है। क्या रिलेशन, यह रिलेशन
रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, क्योंकि 1 1 से रिलेट है, 2 2 से रिलेट है, 3 3 से रिलेट है। लेकिन ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि 1 2 2 1 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। अब आइए नेक्स्ट जो है ट्रांजिटिव रिलेशन, इसके बारे में हम समझते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध बोलते हैं इसको हिंदी में। इफ A, B belong to R, ordered pair A, B belong to R, and ordered pair B, C belong to R, this implies A, C belong to R. यदि दो ऑर्डर पेयर ऐसा है कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो यदि A, C R में बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन जो होता है ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, संक्रामक संबंध होता है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू ए मीन्स यदि ए बी से रिलेट है और बी ए से रिलेट हो, तो यदि ए सी से रिलेट हो जाए तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध होता है। किसी रिलेशन में यदि ए बी बिलोंग टू आर है और बी सी बिलोंग टू आर है, तो हम ए सी बिलोंग टू आर की बात करते हैं। यदि ए सी इसमें बिलोंग नहीं करता है तो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता है। लेकिन यदि ए बी आर में बिलोंग कर रहा है और कोई दूसरा ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जिसमें कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट उससे दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से टैली नहीं कर रहा है, मीन्स यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और ऐसा कोई दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा है, तो वो रिलेशन जो होता है वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट समुच्चय ए इक्वल टू 1 2 3 4, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड R1 R2 R3 R4 चार रिलेशन डिफाइन किया गया। 1 1 2 2 3 3 4 4। तो रिलेशन हमें चेक करना है कि यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्यों है, क्योंकि 1 1 से रिलेट है, 2 2 से रिलेट है, 3 3 से रिलेट है, 4 4 से रिलेट है। सिमेट्रिक चेक करते हैं। 1 1 का ऑर्डर पेयर चेंज करेंगे 1 1, 2 2 का चेंज करेंगे 2 2, 3 3 का चेंज करेंगे 3 3, 4 4 का चेंज करेंगे 4 का, सेम आ रहा है, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करते हैं। हमने अभी बताया था यदि ए बी आर में बिलोंग कर रहा है और कोई दूसरा ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जिसका कि फर्स्ट सेकेंड कंपोनेंट सेम हो, तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 1 ऐसा कोई दूसरा ऑर्डर पे नहीं मिल रहा है जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो 1 हो, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। जब मिल ही नहीं रहा है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है। यदि 1 1 है, ऐसा दूसरा ऑर्डर पे नहीं मिल रहा है जिसका फर्स्ट सेकेंड कंपोनेंट सेम हो, तो यह रिलेशन क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। तो 1 1 से रिलेट है, 2 2 से रिलेट है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। 3 3 क्योंकि ऐसा दूसरा ऑर्डर पे मिल ही नहीं रहा है इसलिए ट्रांजिटिव हो जाता है। एंड R2 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 चेक करते हैं कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 4 4 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। सिमेट्रिक चेंज करते हैं। सिमेट्रिक चेंज करेंगे तो 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 1 2 का रिवर्स करेंगे 2 1 आएगा, तो यह सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करते हैं। 1 1 यहाँ 1 1 से रिलेट है, यहाँ 1 2 से रिलेट है, तो 1 2 से रिलेट जो ऑलरेडी इसमें है। 2 2 से रिलेट है और 2 1 से रिलेट है, तो 2 1 से ऑलरेडी रिलेट है यहाँ पे। और 3 3 ऐसा कोई दूसरा ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो यह ट्रांजिटिव हो जाएगा। एंड 1 2 2 1 2 2 को 1 2 से रिलेट है, 2 1 से रिलेट है, तो 1 1 से जो ऑलरेडी यहाँ पर है रिलेट है, इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसी तरह R3 1 1 2 2, 3 3, 4 4, 1 2 2 1 चेक करते हैं आइडेंटिटी है, ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। तो 1 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 2 है, तो रिवर्स करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। 1 1 से रिलेट है, 1 2 से रिलेट है, इसलिए 1 2 ऑलरेडी इसमें है। 2 2 2 1 तो यहाँ पर 2 1 ऑलरेडी है। यहाँ 1 2 से रिलेट है, 2 1 से रिलेट है, तो 1 1 यहाँ पर है। और 3 3, 4 4 तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। एंड R4 रिलेशन 1 2 यहाँ पर कोई दूसरा ऑर्डर पेयर है ही नहीं है कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो 2 हो, इसलिए यह क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसी तरह 3 4 ऐसा कोई दूसरा ऑर्डर पेयर है ही नहीं जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो 4 हो, इसलिए भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। इस पर देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। यह
1 से रिलेट है, 2 से रिलेट है, 3 से रिलेट है, 4 से है, तो ये रिफ्लेक्सिव है ना, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है क्योंकि 1, 2, 1 स्टाइलमेंट है। तो इस तरह से हम ट्रांजिटिव रिलेशन को समझ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा ना। थैंक यू।